प्रशांत किशोर जी 60 को यादव को टिकट देते हैं और 40 को मुस्लिम का, तो वो एम बाई का समीकरण नहीं हुआ। पलायन करेगा, पहले से पलायन नहीं था, अब पलायन करावेगा, दारू बेचावे। अरे वही सबसे ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, यहाँ के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार का ज्यादातर बच्चा शराब और नशा के तस्करी में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी, इनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नहीं होने वाला है कि 2020 में एक पुष्पम प्रिया नाम की लड़की आई थी लंदन से पढ़ाई करके। क्यों? जब घबराहट है ही नहीं भाई, जब प्रशांत किशोर का डर है ही नहीं, जनता जब खिसक ही नहीं रहा है, इधर से उधर जा ही नहीं रहा है, तो ये लोग घबराहट क्यों है? दिल्ली दूर है, लेकिन दूसरकी स्थान के लड़ाई वो जीतने जा रहा है। स्थान पे जनसुराज आ जाएगा। जनसुराज आ जाएगा। और रहा बात कि हम प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो आए थे और बोले थे कि हर पढ़े लिखे आदमी को हम टिकट देंगे और अपने पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और जो क्रिमिनल लाएगा उसको हम अपने पार्टी में नहीं लेंगे। एक ग्रेजुएट है, बाकी सब अनपढ़ है। पुरानी पार्टी के पास तो इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो 4 के 4 सीट पर लड़ पाए। देखिए, उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है, 23 को रिजल्ट आने हैं। 4 सीटों पे बिहार में उपचुनाव हुए हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है कह रही है कि हम जीत हासिल करेंगे। एक नई पार्टी जो है वो इस बार दावा ठोक रही है, हम चुनाव लड़े हैं 4 सीटों पे, हम जीतेंगे भी। वो पार्टी है जनसुराज। हम जनता से पूछेंगे कि क्या लगता है 4 सीटों में कितनी जो है जनसुराज कितने में बाजी मार पाएगी, या जो हमेशा की तरह होते आया है क्षेत्रीय दल को भी जनता चुनेगी। आपको क्या लगता है, जनसुराज कुछ नया कर पाएगा? बिल्कुल, जनसुराज इस बार मतलब लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम किया है, और बिहार में पहला ऐसा पार्टी होगा जो उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा। पहला ऐसा पार्टी होगा जो उपचुनाव में ज्यादा वोट लेगा। सबसे ज्यादा वोट लेकर उपचुनाव में जितने भी पार्टियां मतलब काउंटर में लड़ा है, उन सबसे ज्यादा वोट पुरानी पार्टियां तब क्या कर रही है? ये पुरानी पार्टी के पास तो इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो 4 के 4 सीट पर लड़ पाए। कम से कम इतना हिम्मत दिखाने वाला पहला पार्टी जनसुराज जो नया ही है, 10 दिन का पार्टी है, वो केंद्र में बन करके आया है और चर्चा का विषय बनकर रहा है। और वही सबसे जनसुराज की बात कर रहे हैं जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, और अभी एक मतलब पुरानी पार्टी है उसको टक्कर दे पाई। जी बिल्कुल, वही हम जनसुराज की बात कर रहे हैं जो गांधी जी के आदर्शों पे चलने की बात करती है। इंसान को इंसान मतलब इंसान को इंसान की तरह देखता है, न उसको जात पात में नहीं तौलता है, एक अनेक में नहीं तौलता है। उसको मतलब इंसान है तो इंसानियत का उसका एक ही विजन है कि इंसान है और इंसानियत उसका मतलब धर्म है। आप इस बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि इतना वोट लाएगा जनसुराज कि पुरानी पार्टियां भी नहीं ला पाएंगी। तो ठीक ही बोल रहे हैं। जनसुराज तो इतना जरूर लाएगा वोट की माने विपक्ष में दूसरी स्थान की लड़ाई तो जरूर जीत जाएगा। पहली स्थान तो खैर अभी नहीं, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन दूसरकी स्थान की लड़ाई वो जीतने जा रहा है। दूसरा स्थान पे जनसुराज आ जाएगा। जनसुराज आ जाएगा। ये जो एनडीए है और महागठबंधन क्या आप उपचुनाव के परसेंटेज वोट 23 तारीख को निकाल लीजिएगा कि किसका कितना परसेंटेज मिला। अगर जनसुराज दूसरा स्थान पर न रहेगा तो जो कहीं हम मीडिया में आना बंद कर दें। आपको लगता है जनसुराज दूसरे नंबर पे आ पाएगा? ये कह रहे हैं देखिए, दूसरे नंबर पे आए चाहे नहीं आई, हमको प्रशांत किशोर जी से एकदम डायरेक्ट सवाल है। ये भैया बोल रहे हैं कि जनसुराज अच्छा पार्टी है, अच्छा मुद्दा है। अगर यही हम आरजेडी की बात करेंगे तो एम बाई का समीकरण और टैग और पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसे ऐसे लोगों को पेट में दर्द होगा कि एम बाई का पार्टी है। लेकिन जनसुराज जी, प्रशांत किशोर जी 60 को यादव को टिकट देते हैं और 40 को मुस्लिम का, तो वो एम बाई का समीकरण नहीं हुआ। और रहा बात कि हम प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो आए थे और बोले थे कि हर पढ़े लिखे आदमी को हम टिकट देंगे और अपने पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और जो क्रिमिनल लाएगा उसको हम अपने पार्टी में नहीं लेंगे। एक ग्रेजुएट है, बाकी सब अनपढ़ है, और बाकी 2-3 आदमी, मेरे नाम याद नहीं है, उसको क्राइम का मतलब उस पर केस भी चले, अपराधी मामला दर्ज है। तो क्या इस पे प्रशांत किशोर जी से मतलब वो बोलेंगे या फिर पार्टी से अपने हटाएंगे? वो उन्होंने वादा किया था कि किसी भी ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जिनका आपराधिक छवि पहले से हो। पहले तो ये बोले हैं कि अनपढ़। आप बताइए, अगर ये बता देंगे कि उसमें से एक भी आदमी 9वां फेल है, तो जो बोलेंगे मेरा सर इनका जूता। एक भी बता दे कि 9वां फेल है उस कैंडिडेट में, चारों में से कोई नहीं है, तो पढ़ा लिखा तो सब है। इस बात पे तो वो खड़ा उतरे हैं। उनके ऊपर किस टाइप का मुकदमा है? एक आदमी बेलागंज में जो अमजद साहब हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो उनमें उनको मतलब वो जेल भी नहीं गए हैं, तारीख पे नहीं गए हैं। सामान्य जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसके ऊपर जो सामान्य केस दर्ज करवाया जाता है दूसरे के ऊपर षड्यंत्र के तहत, जब आप अच्छे काम करने निकलिएगा तो आपके ऊपर मुकदमा, जो साधारण मुकदमा एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर करवाया गया था,
वही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उसके सुनिए, उसके सामने कौन है? बालू माफिया। उनका अपराधी छवि इतना है कि गिनाइएगा तो लिस्ट खत्म हो जाएगा। वो लोग एक दिन पहले ऐसा बयान देते हैं कि फॉरवर्ड को हम देख लेंगे, ये करेंगे, वो तो सब चल रहा था मीडिया में, आप जानती ही हैं। उसके बाद से इन लोगों की मानसिकता इस तरह का है, इन लोगों का मानसिकता ये है। और दूसरी बात, अगर प्रशांत किशोर में ताकत नहीं है, दम नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, तो लालू यादव पहली बार मतलब जब से जेल से आए हैं, उसके बाद से वो मीसा भारती और अपने बेटी का प्रचार करने गए थे। उसके बाद कहीं दोबारा गए हैं तो वो बेलागंज में गए थे। क्यों? जब घबराहट है ही नहीं भाई, जब प्रशांत किशोर का डर है ही नहीं, जनता जब खिसक ही नहीं रहा है, इधर से उधर जा ही नहीं रहा है, तो ये लोग घबराहट क्यों है? जनता तो नहीं जा रहा मैम, जनता तो नहीं जा रहा। और रहा बात बेलागंज बोल रहे हैं, और बेलागंज में जनसुराज का कौन कैंडिडेट है, क्या नाम बताएं? अमजद खान। आप पता कर लीजिए, वो अमजद खान आरजेडी को समर्थन दे दिया। पता कर लीजिएगा आप, अमजद खान जो है ना, आरजेडी को समर्थन दे दिया। ठीक है ना, तो जहां है लोग वहीं पे है। ठीक है ना। और ये प्रशांत किशोर जी, इनका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि 2020 में एक पुष्पम प्रिया नाम की लड़की आई थी लंदन से पढ़ाई करके, नाम सुना होगा, पुष्पम प्रिया लंदन से पढ़ाई करके, वो भी पूरा हवा फैला दी थी, पूरा बिहार को माहौल बदल दिया था कि हम आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा। आज पता नहीं कि कहाँ है वो। वैसा ही प्रशांत किशोर पांडे जी का भी होगा, जब बिल्कुल उनसे भी बुरा हाल होगा प्रशांत किशोर पांडे जी का, समझ गए ना। पुष्पम प्रिया जैसे भी बुरा हाल होगा प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है इतना वोट लाएंगे कि गिन नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर के बात तो लड़का सही बोलते है, वही कि वो तो पहले ही कह दे कि पलायन करेगा, पहले से पलायन नहीं था, अब पलायन करावेगा, दारू बेचवाएगा। अरे वही हम पलायन वही सबके रोजगार देगा, दारू बेचवाएगा, दारू के रोजगार होगा, सब दारू बेचेगा, खाएगा। और जो लड़का बोला है वो बैग में दारू लेके चलेगा, धंधा चलेगा। चुनाव में क्या लगता है कौन जीतेगा? और उपचुनाव में हम तेजस्वी के पार्टी जीत रहा है, एकदम खुटा ठोक क्या है। ये बोल रहे हैं लड़का बैग में दारू लेकर चलेगा। केरल जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है साक्षरता दर में, वहाँ के बच्चे बैग में दारू लेके घूम रहे हैं। बताइए, वहाँ के बच्चे दारू लेके घूम रहे हैं, वो भारत का हिस्सा नहीं है। अगर इतना ही दारू खराब है तो कह दे प्रधानमंत्री से संविधान संशोधन करके पूरे देश में दारू बंद कर दे, क्षमता है तो कह दे। नहीं, ये नहीं कहेंगे, दिल्ली में दारू बंद कर दे ये नहीं कहेंगे। बिहार में ये वो बिहार है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, यहाँ के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार का ज्यादातर बच्चा शराब और नशा के तस्करी में लगा हुआ है, ये लोग बताएंगे हमको। बिहार का जितना बच्चा है सब नशा में बर्बाद है। मेरा भाई है जहानाबाद जी। नशा जो है शराबबंदी है, लेकिन नशे से जो है मुक्ति नहीं मिली। नहीं, क्या नाम है? राहुल। अगर बारे में कह रहे थे, प्रशांत किशोर जो है, क्या लगता है उपचुनाव में कुछ बड़ा करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उस उपचुनाव में सब बता देना सब सीट इंडिया गठबंधन को आ रहा है, आरजेडी। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं ना कि बिहार में दारू भले बंद हो, लेकिन दिन दहाड़े दारू पिया जा रहा है, दिन दहाड़े। होम डिलीवरी हो रही है? जी हाँ, बोलो ना तो मैं अभी कॉल करके मंगवा दूं, अभी तुरंत। जो पॉइंट फुल हाफ जो चाहिए जो मंगा दे सकते हैं। जी हाँ। चलिए, हमारे भी जनता थी, जनता से हमें जानने की कोशिश की कि क्या लगता है उपचुनाव में जो नई पार्टी है जनसुराज वो कुछ बड़ा करेगी। अधिकतर लोगों का कहना है कि पार्टी नई है, बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर की बातों में दम है, वो कुछ नया कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जो बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।